हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एस और पी ब्लॉक तत्वों के अभिलक्षण दीजिए। हमसे पूछा गया है कि एस और पी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे कि ये एस ब्लॉक के तत्व हैं या पी ब्लॉक के हैं। मुख्य अवधारणा देखते हैं पहले। मुख्य अवधारणा, और इसमें लिखते हैं एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों की पहचान। तत्वों के लक्षण। हम जानते हैं कि वर्ग संख्या आवर्त सारणी के अंदर 1 से 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में 1 से लेकर के और 18 वर्ग होते हैं, जिसमें 13 से लेकर के 18 वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो वर्ग होते हैं, ये जो समूह होते हैं, ये पी ब्लॉक के होते हैं। और जो पहला और दूसरा होता है, ये एस ब्लॉक के होते हैं, है ना। एस ब्लॉक होता है। ये जो एस ब्लॉक के दो वर्ग होते हैं, इनके अंदर 7 आवर्त होते हैं, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना। 7 आवर्त होते हैं और पहला दूसरा वर्ग होता है। ऐसे ही डी पी ब्लॉक के अंदर भी 13 से 18 तक तो वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि एस ब्लॉक का है? तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनसे हमें पता लगेगा कि ये तत्व कौन से ब्लॉक का है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निर्धारित करेगा? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 1 से 2 है तो हम कहेंगे कि ये S ब्लॉक का तत्व होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP 1 से 6 हुआ तो हम कहेंगे कि ये P ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्वों का निर्धारण कर लेंगे। दूसरा हम कैसे पहचानेंगे? हम जानते हैं कि जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक में सभी जो तत्व हैं वो धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं? सक्रिय धातुएं हैं। ठीक है, और जो पी ब्लॉक होता है, उस पी ब्लॉक के अंदर तीनों प्रकार के तत्व हैं। उसमें धातु भी हैं, उसमें उपधातु भी हैं और उसमें अधातु भी होते हैं। तो अगर कहीं अधातु आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो पी ब्लॉक से है, कहीं उपधातु है तो हम कहेंगे कि वो पी ब्लॉक से है। और अगर कहीं धातु है तो उसमें दो, हमारे पास दो ऑप्शन बन जाते हैं। उसमें पहला ये है कि वो एस ब्लॉक का तत्व हो सकता है और उसमें ये भी हो सकता है कि पी ब्लॉक का हो सकता है। लेकिन अगर सक्रिय धातु है तो हम कहेंगे कि वो एस ब्लॉक का है, अगर कम सक्रिय धातु है तो वो पी ब्लॉक का है। ठीक है, इसके आधार पर भी हम इनको पहचान सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।